Hello everyone, I am Mayank Bhatia and welcome back to my channel. तो in this video we will discuss D and F block important PYQ question for half yearly exam. तो जो भी क्वेश्चंस मैं वीडियो में करवाऊंगा उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने की। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें इन सभी क्वेश्चंस की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स करवा दिया है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आ गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देखें और पीडीएफ का लिंक सभी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करें और इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड्स में भी, हाफ ईयरली में भी और अदर एग्जाम प्री बोर्ड में भी आपके बेनिफिशियल रहेंगे क्वेश्चन, और इनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट की तरह क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं और इनकी एबिलिटी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स को बना सकें। दे आर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब कंप्लीट द फॉलोइंग आयनिक इक्वेशन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको अब आयनिक इक्वेशन को शो करना है कि आयनिक इक्वेशन, अगर ये जो इक्वेशन है ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन आपको कोई भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 100% आने के चांसेस हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो जरूर करने हैं। और 2020 में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 और 23 में भी आए थे क्वेश्चन, 24 में आपके आने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट पूछा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज इन विच इट शो ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। इसमें कहा है कि एक ऑक्सो एनायन बताओ मैग्नीज का, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो इक्वल हो उसके आपके ग्रुप नंबर के। तो Mn शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो इसका जो ऑक्सो एनायन होगा वो होगा MnO4 पॉजिटिव, O4 नेगेटिव। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो उसकी +7 के +7 ही आएगी। नेक्स्ट, Zn2 पॉजिटिव जो है वो वाइट है, वाइल Cu2 पॉजिटिव आर कलर्ड। वाई? क्यों? क्योंकि कॉपर के पास जो है वो आपके होते हैं 3d9 और 4s0 वैलेंस शेल में। उसके पास 1 आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है नेचर में। और कॉपर के पास जब आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो डी ट्रांजिशन को कर पाएगा, क्योंकि कलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डी ट्रांजिशन। उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पैरामैग्नेटिक नेचर में होना चाहिए, तभी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल हुआ कॉपर में, पैरामैग्नेटिक हुआ, और वहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल होते ही वो कलर्ड हो गया। लेकिन Zn2 पॉजिटिव के पास उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 4s0, तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको पता लगे, इसलिए जिंक वाइट है और कॉपर कलर्ड है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन कॉपर टू पॉजिटिव या अनपेड इलेक्ट्रॉन आप बताएंगे। आंसर मैंने इसी पीडीएफ में आपको दिए हुए हैं। आप जब भी क्वेश्चन को करें आंसर जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मेरे को एग्जाम में कैसे उन आंसर को लिख कर आना है जिससे मुझे फुल मार्क्स मिले। तो वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्यों? क्योंकि जब Ns और N-1 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल के, उनमें बहुत कम डिफरेंस होता है एनर्जी का, और वो दोनों के दोनों जो हैं वो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। तो जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेंगे, NS इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बॉन्डिंग में पार्ट ले लेगा और एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को आपका शो करेगा। लेकिन जो N-1 है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ले लेगा, लेकिन वो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी शो करेगा। तो जब दोनों के दोनों आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट लेंगे, तो इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आपके। आंसर मैंने दे रखा है, आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर फर्स्ट आयन इज नॉट इन एक्वस सोल्यूशन। कॉपर फर्स्ट आयन इज नॉट इन एक्वस सोल्यूशन। तो कॉपर फर्स्ट जो है वो अनस्टेबल होता है एक्वस सोल्यूशन में। क्यों? क्योंकि वो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में चला जाता है। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका एक साथ होता है, तो वो आपकी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होती है। आंसर में मैंने दे रखा है, जो स्टेबिलिटी होती है कॉपर टू पॉजिटिव की कंपेरेबल टू कॉपर पॉजिटिव, वो नेगेटिव होती है, ज़्यादा नेगेटिव होती है, इसलिए जो है वो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में आपका चला जाता है। ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड जनरली एग्जिबिट करते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में। गिव रीजन दो। तो पैरामैग्नेटिक किसकी वजह से होता है? आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ट्रांजिशन मेटल जो आयंस हैं उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके डी ऑर्बिटल में, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर में आपके आ जाते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक में आपके इंपॉर्टेंट जो है वो रीजन क्वेश्चन ही है।
आप पहले ऐसा करें कि चैप्टर को अगर नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप इनके पीवाईक्यू क्वेश्चन को पढ़ लें। जब आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि अब आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, Cr3 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज Mn3 पॉजिटिव विद द सेम D4 कॉन्फिग्रेशन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिव रीजन। तो Cr2 पॉजिटिव जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है क्योंकि बिकॉज वो अपने लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन को और Cr3 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, जो कि स्टेबल है 3d3 कॉन्फ़िगरेशन में। और Mn3 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और तब बनाता है Mn2 पॉजिटिव, तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट एजेंट की तरह वर्क करता है। लेकिन Cr2 पॉजिटिव लॉस करके लेता है और Mn3 पॉजिटिव वो लेता है इलेक्ट्रॉन को, तब जाके Mn2 पॉजिटिव में जाता है, तो वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है 15th क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर क्वाइट हाई, वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी रीजनिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग करते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से वो अपना ओवरलैप कर जाते हैं और फिर एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इसलिए हाई होती है। नेक्स्ट आंसर मैंने दे रखे हैं, आप सभी आंसर को अच्छे से देखेंगे और फिर एग्जाम में भी ऐसे आंसर करके आएंगे। नेक्स्ट, Ti3 पॉजिटिव इज कलर्ड वेयर एज Scandium3 पॉजिटिव इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन, वाई। कलर का मैंने आपको रीज़न बता दिया है क्यों कलर्ड है और क्यों कलरलेस है। तो Ti3 पॉजिटिव जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d1। तो Ti का आपको पता है कि Ti का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2 और Ti3 पॉजिटिव का हो जाता है 3d1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ऐसे ही स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2 और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव में स्कैंडियम में हो जाता है 3d0। तो अब स्कैंडियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में, तो इसलिए Ti3 पॉजिटिव कलर्ड है और स्कैंडियम 3 पॉजिटिव आपका कलरलेस है, क्योंकि डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पूछा है Cr2 पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाई। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है Cr2 पॉजिटिव का वो है T2G1 और Eg में बन जाएगा। तो Cr2 पॉजिटिव इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है Cr3 पॉजिटिव में और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है, इसलिए वो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। आंसर मैंने दे रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल और राइट टू करेक्टरिस्टिक्स, की ट्रांजिशन मेटल जो है वो आपके क्या होते हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक्स को बताओ। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट आपके एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं एक लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में, और जो किससे बिलोंग करते हैं 3 to 12, जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होता है डी ऑर्बिटल का, और उनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d1 to 10 ns1 to 2, इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये आपके हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कलर्ड, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आप लिख देंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? द सब्सटेंस ऐसा द रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है बिकॉज ऑफ लेस स्टेबल रिलेटिव अदर ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल दो, तो एग्जांपल आप रिएक्शन सभी याद करेंगे तो दे देंगे। नेक्स्ट, सजेस्ट द रीजन ट्रांजिशन मेटल एंड कंपाउंडर यूजुअली पैरामैग्नेटिक, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार आया हुआ है तो ध्यान रखें। आंसर आप देख लेंगे अच्छे से, मैंने आंसर सभी के आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल शो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी मैंने आपको बता दिया। इन 3D सीरीज, क्वेश्चन में पूछा है इन 3D सीरीज शोज द विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैग्नीज होता है वो जो शो करता है +7। असाइन अ रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द ट्रांजिशन मेटल विद द एक्सेप्शन ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी आर हार्ड हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें पूछा है द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मर्करी जो होते हैं वो हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ट्रांजिशन मेटल जो है वो मेटेलिक प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करते हैं और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें बॉन्डिंग का रिजल्ट आएगा, तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल जो है वो हाई होते हैं। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन द फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन मेटल आर फाउंड टू वेरी इरेगुलरली, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है।
तो क्रोमियम हैज़ फर्स्ट, क्रोमियम जो है उसकी लो आयनिक एनर्जी होती है, क्यों? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ऐसे ही अदर जो होते हैं उनकी हाई होती जाती है। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी आयनिक एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आंसर मैंने दे रखा है, आप कर सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, जरूर करेगा। CO2 पॉजिटिव इज इजली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स। इसमें पूछा है कि CO3 पॉजिटिव इजली ऑक्सीडाइज क्यों हो जाता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स के प्रेजेंस में। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D7, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं पेयरिंग भी होने के बावजूद भी, तो और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की प्रेजेंस में, तो इसी वजह से CO2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ईजिली CO3 पॉजिटिव में। इसलिए वो आपका इसलिए क्यों हो जाता है ये पूछा था हमने, बता दिया क्यों, क्योंकि उसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है पेयरिंग के बाद भी। तो अकाउंट द फॉलोइंग। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, ये आपके 2 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। Mn2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू +3 स्टेट। तो Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 जो कि हाफ फील्ड है, तो इसलिए वो स्टेबल है, और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो उसकी हाई है। और Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D6, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और ईजिली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, तो 3D5। इसलिए Mn2 पॉजिटिव जो है वो मोर स्टेबल है Fe2 पॉजिटिव से, ये आप याद रखिएगा। तो 3D5 जो है वो स्टेबल है। द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोवेस्ट फॉर जिंक इन फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे डिपेंड करती है? आपकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग पे। जिंक में ओनली मेटेलिक बॉन्डिंग अकर, DD ओवरलैपिंग पर वहाँ पर जो DD ओवरलैपिंग है वो आपकी टेक प्लेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल होते हैं बोथ मेटेलिक और कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उनमें, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है वो लिंक जिंक की आपकी लोवेस्ट है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, ट्रांजिशन मेटल जनरली कलर्ड क्यों बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैग्नीज एग्जिबिट्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 अमंग द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पीछे बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करें, आंसर दे रखा है मैंने। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी रिएक्शंस का आंसर आपको दिया है, रिएक्शन जरूर करें, ये आंसर मैंने दे रखा है, इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस आप जरूर करें। नेक्स्ट आ जाता है 1 मार्क क्वेश्चन आपके, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथेनोइड एलिमेंट इज डिफिकल्ट, वाई। तो लेंथेनोइड्स को डिफिकल्ट सेपरेट करना है इसलिए क्योंकि बिकॉज जो सिमिलैरिटी है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, इसकी वजह से सेपरेशन जो है वो मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथेनोइड जो है वो आपका डिफिकल्ट हो जाता है, ये याद रखें। नेम अ मेंबर ऑफ लेंथेनोइड सीरीज विच इज़ वेल नोन टू एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो है यूरोपियम, ये आप याद रखेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। What are the different oxidation state of exhibits by लैंथेनोइड्स? तो लैंथेनोइड्स आपके कौन कौन से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +3, +4, +2, ये आप याद रखना। जो सीरियम है वो शो करता है +4, यूरोपियम जो है वो आपका शो करता है +2। वट आर द डिफरेंट, ये कर लिया हमने। थर्ड क्वेश्चन, जेड इज इक्वल टू 14, HF हाफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई, गिव रीजन, बताओ। ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स की वो ऑलमोस्ट सेम है। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एटॉमिक रेडियाई है 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज का वो ऑलमोस्ट सेम है, इसकी वजह से जो जर्मेनियम और हाफनियम है उनका ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई है आपका। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर टू कंसिक्वेंसेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकता है। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका आंसर मैंने आपको बता रखा है, फिर मैं भी बता देता हूँ एक बार आपको। जो ओवरऑल डिक्रीज होता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में लैंथेनियम से ल्यूटीनियम तक, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इम्परफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन का, उसी को ही कहते हैं हम लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है तो आप देख सकते हैं, एकदम से इंक्रीज आना एटॉमिक नंबर में द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनोइड की डिक्रीज हो जाती है। एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांस सीरीज एग्जिबिट सिमिलर रेडियाई, उसकी वजह से हाउएवर सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से, तो ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कंपैरिजन करना है आपको लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स में, सिमिलैरिटी में, और डिफरेंस भी देना है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के दोनों आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं,
और दोनों के दोनों मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को आपकी शो करते हैं। नेक्स्ट लैंथेनॉइड, उसकी लेस टेंडेंसी होती है टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और वो ऑक्सो कैटायंस नहीं बना सकता। और एक्टिनोइड्स, उसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ और वो ऑक्सो कैटायंस बना सकता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन मिल गया, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।